जय हिंद। आज हम लोग 50 करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं जो कि आने वाली बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई पहल की है? तो पहला सवाल का आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो फ्रांस के साथ जो है भारत ने जो है रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने की नई पहल की है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? यहाँ पर नंबर करवाया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए में है राजीव कुमार, बी में है ज्ञानेश कुमार, सी में है अरुण गोयल, डी में है सुशील चंद्रा। तो भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है, मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताना है मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाशयों का विकास एवं पुनर्जीवन। तो इसका क्या आंसर नंबर हो जाएगा? बी नंबर। उसके बाद अगला नंबर है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए चर्चा में रहा? कौन सा राज्य जो है ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए चर्चा में रहा है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जो है ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए चर्चा में रहा है। उसके बाद अगला नंबर है, ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑपरेशन सिंदूर जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई। उसके बाद अगला नंबर है, हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में कौन सा संगठन नियमित रूप से अनुमान जारी करता है? तो 7 का आंसर बताना है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो IMF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IMF हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस का कब मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद 9 नंबर है, हाल ही में समाचारों में रहा सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बताना है इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिप निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना। उसके बाद 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन फर्स्ट है, भारत आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर निर्माण पर विशेष बल दे रहा है। कथन 2 है, सेमीकंडक्टर का उपयोग केवल मोबाइल फोन में होता है। तो 10 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर निर्माण पर विशेष बल दे रहा है। केवल फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कथन 2 क्या हो जाएगा? गलत, इसीलिए केवल कथन फर्स्ट सही है। उसके बाद अगला है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विशेष प्रगति दर्ज की है? हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विशेष प्रगति दर्ज की है? तो 11 का आंसर बताना है। 11 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रक्षा उत्पादन। क्या हो जाएगा? रक्षा उत्पादन में जो है भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इसमें विशेष प्रगति जो है दर्ज की है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक विकास का पूर्वानुमान जारी करता है? तो बताना वैश्विक आर्थिक विकास का पूर्वानुमान जारी करता है। तो क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा IMF हो जाएगा। उसके बाद 13 में है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 13 का आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला नंबर है, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बताना है ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। उसके बाद अगला है, हाल के महीनों में भारत ने किस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को विशेष बढ़ावा दिया है?
तो स्वदेशी तकनीक को विशेष बढ़ावा दिया है। तो ए में है सेमीकंडक्टर निर्माण, बी में है रेशम उत्पादन, सी में है चीनी उद्योग, डी में हस्तशिल्प उद्योग। तो 15 का राइट बताना है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सेमीकंडक्टर निर्माण। क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर निर्माण। उसके बाद 15 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दे रहा है। कथन 2 है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दे रहा है, बिल्कुल सही है। कथन सेकंड है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का, ये गलत है, क्या हो जाएगा, ये है सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है। उसके बाद 17 में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई को जो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला है हाल ही में भारत द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली का नाम क्या है, जिसकी वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है। तो कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली जो है भारत के द्वारा विकसित की गई है, तो क्या हो जाएगा, भीम यूपीआई। क्या हो जाएगा, भीम यूपीआई। उसके बाद है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। उसके बाद 20 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में है भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखता है। भारत ने 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। भारत ने कोई नेट जीरो लक्ष्य घोषित नहीं किया है। भारत का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करना है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद है हाल ही में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किस मंच का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बताना है। ए में है ब्रिक्स, बी में है G20, सी में है बिम्स्टेक, डी में है SCO। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी G20 हो जाएगा। उसके बाद है 21 के बाद 22 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन फर्स्ट है भारत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। कथन 2 है पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 22 का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो भारत जो है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा इसका भी लक्ष्य रखा है। तो कथन फर्स्ट भी सही है। उसके बाद पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये भी सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों से, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है हाल ही में भारत किस क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। तो 24 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार नियमों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संगठन बताना है विश्व व्यापार नियमों से संबंधित नहीं है। ए में है IMF, WTO, WHO, यूनेस्को। तो बताना कौन सा संगठन विश्व व्यापार नियम से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार नियमों से संबंधित नहीं है। उसके बाद है ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है, बताना है ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान से संबंधित है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब हो जाएगा 7 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के। उसके बाद विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा। उसके बाद है 28 में भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन बताना है किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो बताना 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूपीआई केवल भारत में ही उपयोग किया जा सकता है, ये बात गलत है। यूपीआई का विस्तार कई देशों तक किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, बी भी सही। यूपीआई केवल सरकारी बैंकों के लिए, ये गलत हो जाएगा। यूपीआई का संचालन आरबीआई नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 29 के बाद 30 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की वर्तमान ऊर्जा नीति के अनुरूप है, तो बताना है भारत की वर्तमान ऊर्जा नीति के अनुरूप कौन सा है। तो 30 में है ए में है केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता, केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता, ये क्या आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। केवल परमाणु ऊर्जा पर निर्भर, ये भी गलत है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बंद करना, ये भी गलत है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 31 में हाल ही में भारत में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो 31 का सही आंसर बताना है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है इसका उद्देश्य जो है घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ये भी सही है, मतलब दोनों कथन सही है। उसके बाद है 32 में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 33 का आंसर बताना है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 मई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 मई हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिवस है, एक तरफ तिथि दिया हुआ है, तिथि यहाँ पर है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल से, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या हो जाएगा, ये भी सही बात है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस क्या हो जाएगा, सही कोट का चयन करना है तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। उसके बाद है 37 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 37 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूपीआई केवल भारत में कार्य करता है, ये गलत हो जाएगा। यूपीआई का उपयोग कई देशों में भी किया जा रहा है, ये सही है। इसके बाद ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 35 में है कथन दिया हुआ है भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निरंतर वृद्धि कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। तो इसका क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या भी है। उसके बाद है अगला नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी मुख्य रूप से किससे संबंधित, तो बताना है ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। उसके बाद 40 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है, सही बात है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता करता है, ये भी सही है। दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है भारत के डिजिटल भुगतान यूपीआई के संबंध में सही कथन है, यह केवल भारत में ही कार्य करता है, गलत हो जाएगा। इसका संचालन डीओटी करता है, यह गलत हो जाएगा। यह इसे कई देशों में अपनाया या जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। केवल सरकारी में, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है विश्व जैव विविधता किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो क्या आ जाएगा, 22 मई। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की ऊर्जा नीति के अनुरूप है, तो बताना कौन सा जो है भारत की ऊर्जा नीति के अनुरूप है। केवल कोयले पर निर्भरता, गलत हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सही हो जाएगा। सभी सौर परियोजनाओं को बंद करना, गलत। केवल आयातित ऊर्जा पर निर्भर रहना, गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है।
तो ये हो गया है सवाल। उसके बाद 46 में है, भारत सेमीकंडक्टर निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। उसके बाद ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, ये भी सही है। क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्री संसाधनों का सतत एवं संतुलित उपयोग। उसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बताना, हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा ये, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना। उसके बाद 45 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार नियमों का निर्धारण करता है? तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार नियमों का निर्धारण करता है? तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत क्वेश्चन है। उसके बाद अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत हरित विकास को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद है, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समाप्त कर दिया। भारत केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत ने ऊर्जा संक्रमण की कोई नीति नहीं बनाई है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, भारत हरित विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। जय हिंद।